अखिलेश यादव के लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद अब आजमगढ़ लोकसभा सीट खाली हो चुकी है और खबर अब ये आ रही है कि अखिलेश यादव की सीट पर अपनी पत्नी डिंपल यादव को लोकसभा उपचुनाव में वो प्रत्याशी बना सकते हैं। आजमगढ़ सीट से 2014 में मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जीता था। 19 में इस सीट पर अखिलेश यादव चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे थे और सूत्रों से ये पता चल रहा है कि आजमगढ़ सीट से इस्तीफा देने के बाद अब अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि आजमगढ़ सपा का गढ़ है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के पास जिले की 10 की 10 विधानसभा सीटें जीत कर आई हैं। इसलिए सपा की इस सेफ सीट से मुलायम परिवार की बहू डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। ये भी आपको बताएं कि डिंपल यादव इससे पहले कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को भाजपा के सुब्रत पाठक ने हरा दिया था। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब 9 अप्रैल को यूपी विधान परिषद की 36 सीटों पर होने वाला चुनाव अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती बना है, क्योंकि विधान परिषद के चुनाव के मतदान से पहले सपा के 4 एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो चुके हैं। 2 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसके बाद विधान परिषद की 36 में से 5 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन होना तय माना जा रहा है, क्योंकि मथुरा एटा मैनपुरी स्थानीय प्राधिकरण से सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह और राकेश यादव का पर्चा खारिज हो गया, जबकि लखीमपुर खीरी से अनुराग वर्मा, अलीगढ़ से जसवंत सिंह और हरदोई से सपा प्रत्याशी रजीउद्दीन और गाजीपुर से भोलानाथ ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। ऐसे में सपा ने 36 में से विधान परिषद की 6 सीटें बिना चुनाव ही गंवा दी हैं। सपा के 6 प्रत्याशियों के पर्चे रद्द होने और पर्चा वापस लेने से भाजपा के जिन 6 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचित होना विधान परिषद में जाना तय माना जाता है, उनमें है अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह, हरदोई से अशोक अग्रवाल, गाजीपुर से चंचल सिंह, मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह और आशीष यादव आशु, और खीरी से अनूप गुप्ता। और ये वो नाम है जो निर्विरोध निर्वाचित होने के लिए इनका बस ऐलान बाकी है। एमएलसी लोकल बॉडी की 36 सीटों में से 6 पर भाजपा के नेताओं का निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय हो गया है। खीरी से अनूप गुप्ता, गाजीपुर से चंचल सिंह, मथुरा एटा से ओम प्रकाश सिंह, मथुरा एटा से ही आशीष यादव आशु, अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह, हरदोई से अशोक अग्रवाल के नाम सामने आ गए हैं और इनके सामने कोई प्रतिद्वंदी बाकी नहीं रह गया है। दरअसल इन सभी सीटों से सपा प्रत्याशियों ने या तो नामांकन वापस ले लिया है या उनका पर्चा खारिज कर दिया गया है। ऐसे में सिर्फ इनकी जीत की घोषणा ही बाकी रह गई है। एमएलसी का चुनाव सत्ता का चुनाव माना जाता है और इतिहास इसका गवाह है कि जो सत्ता में रहा विधान परिषद में उसके सदस्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा होती है। पिछली बार जब एमएलसी का चुनाव हुआ था तब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और उस वक्त 36 में से 33 सीटें सपा के पास थीं, लेकिन अब भाजपा ने दोबारा सरकार बना ली है और विधान परिषद पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा सदस्य जिताने की कोशिश में जुट गई है। विधान परिषद में बहुमत होने पर भाजपा अपने तमाम विधेयक आसानी से पारित करा सकती है, यानी अब किसी भी बिल या विधेयक को लेकर विपक्ष का विरोध भारतीय जनता पार्टी को नहीं झेलना पड़ेगा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।